हरे कृष्णा। आज हम लोग एकादशी के दिन पे सब इकट्ठा है और आज एकादशी का बहुत उसका जो महिमा है उसके बारे में हम सुनेंगे, क्योंकि ये एकादशी से बहुत बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा हम सुनेंगे, लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, गुरु महाराज को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाचारिणे गुरुशेषपदारि पश्चादेचारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ये बहुत पहले की बात है, जब युधिष्ठिर जी और भगवान श्री कृष्ण आपस में बैठे हुए थे, तो युधिष्ठिर सवाल करते हैं भगवान कृष्ण से कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में ऐसी कौन सी एकादशी आती है कि जिसके बारे में हमें जानना चाहिए, उससे क्या क्या फल मिलता है, कौन से पापों का नाश होता है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी एकादशी सद्गति देने वाली होती है। यानी ऐसे पितर जो चले गए हैं, जिनको मुक्ति नहीं मिली है और यमलोक में बैठे हैं, वो भी वहां से निकल के जा सकते हैं आज के एकादशी के करने से। अब किस प्रकार करना चाहिए यहाँ बताया है उन्होंने। पूर्व काल की बात है, सत्य युग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे, जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे और उनका यश
सब जगह फैल चुका था, यानी बहुत अच्छे राजा थे। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर वो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए समय व्यतीत करते थे। तो उनका समय वैसे ही चले जाता था, जाप में जप में चले जाता था भगवान के। और अध्यात्म और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। ये बात कब की है? सतयुग की है। सतयुग में ये करते थे। सतयुग में आज के युग के जैसा झूठ और पाखंड तो चलता नहीं, तो उस समय यही बात होती थी। एक दिन राजा राज्यसभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर उनके राज्यसभा में आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनका पूजन करके आसन पर बिठाया। और वे बोले, मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई है। देवर्षि, आपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए, यानी आप आए क्यों हैं? अब देवर्षि नारद ऐसे तो कहीं नहीं चले जाते, कुछ ना कुछ कारण रहता है ना। तब वो क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो नरश्रेष्ठ, मेरी बात सुनो। मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली। क्या बात है? अब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, क्योंकि नारद जी ऐसे हैं कि कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी विचरण कर सकते हैं, तो खुली खुली आजादी है, कहीं भी ग्रह में जा सकते हैं। वहां श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्ति पूर्वक मेरी पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए हुए थे। हम लोग जो व्रत करते हैं उसका अगर दोष लग गया तो भगवान विष्णु के लोक में जाना तो दूर की बात है, सीधा यमराज के पास पहुंच जाएंगे। इनका कहना यही मतलब है। अब क्या हुआ था वहां पे देखो। तो राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया, यानी आज जो एकादशी है उसके फल से। राजन, तुम्हारे पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। तो राजा पूछते हैं, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी व्रत का पूरा विवरण दे दीजिए कि मैं किस प्रकार करूं, कि किस विधि से व्रत करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो नारद जी बोलते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं इस व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करो। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो जाओ। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अब इसमें जब बोले थे उन्होंने निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए, अब मंत्र क्या है? अघ स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित श्रोव्य भोक्ष्यते भोक्ष्ये पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युक्त। कमल नयन भगवान नारायण, इनका मीनिंग बता रहे हैं। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दो। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करो तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर एकादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करो।
उसके बाद ब्राह्मणों को भोज कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करो। ये पूरा विधि बताया उन्होंने। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर यह व्रत करो, इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे, यमलोक से सीधा वैकुंठ धाम में। कितनी अच्छी बात है। आज का मतलब एकादशी कितना बढ़िया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा इंद्रसेन ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। यह सतयुग में होती थी, आज संभव है क्या? आज नहीं है संभव, लेकिन उस समय होती थी। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी निकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठकर स्वयं स्वर्ग लोक चले गए। क्यों? क्योंकि आज की एकादशी का व्रत उन्होंने किया था ना, अपने पिता को भी तर्पण कर दिया, उनको भी मोक्ष दिला दिया, इनको तो तय था। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन किया और अंत में सबसे बड़ी बात इन्होंने एक लाइन में बताया है अभी, इसको पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्लोक संख्या 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अनुवाद है। भगवान कह रहे हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान बोल रहे हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आने का क्या मतलब है? और उन्होंने जो बोला है कि तुम सभी धर्मों का परित्याग कर दो, तो धर्म से का क्या मतलब है यहाँ पर बताया है। थोड़ा तात्पर्य देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इसमें। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अर्जुन, अभी तक उन्होंने इस भगवद गीता में बहुत सारी विधियां बताई है ना, कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं या हम किस तरीके से कौन कौन से योग का सहारा ले सकते हैं। उन्होंने सभी कुछ बताया, ज्ञान योग बताया, ध्यान योग बताया और योगासन बताया, अष्टांग योग बताया और भी बहुत सारे संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय, मन का संयम और बहुत कुछ और उन्होंने बताया। तो वो समरी बताते हैं भगवान इस श्लोक में कि अर्जुन, अभी तक मैंने बहुत सारी विधियां तुम्हें बताई, लेकिन तुम क्या करो, ये सारी विधियों का परित्याग करो। तो मैंने ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग, बहुत सारा कुछ बताया। 18 अध्याय तक भगवान बोले ना, भगवान बोले वो सब कुछ छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ जाओ और मेरी शरण में आने से तुम सारे पापों से बच सकते। ये जो भी व्यक्ति है मेरी शरण में आना चाहता है सारे पापों से बच जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि अगर आप ऐसा करते हैं, शरण में आ जाते हैं, तो मैं स्वयं आपकी रक्षा करूंगा, भगवान बोल रहे हैं। अब आगे बताते हैं, कोई समस्त पापों से मुक्त न भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः ही मुक्त कर दिया जाता है। मतलब अपने हमारे बहुत सारे पाप है और अगर हम मुक्त नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ कृष्ण की शरणागति हो जाते हैं तो हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। हमें पापों से मुक्त होने के लिए बहुत जगह प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमको खाली क्या करना पड़ेगा? कृष्ण की शरणागति होना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक लिखा है और हरि भक्ति विलास का एक श्लोक है, अनुकूल संकल्प, बोलिए, अनुकूलस्य संकल्पः
प्रतिकूलस्य वर्जनं रक्षिष्यति विश्वासो भोक्तृत्वे वर्णं तथा आत्मनिक्षेपकार्पण्ये शतविधा शरणागति। इसका क्या अच्छा है? ये हरि भक्ति विलास का ये श्लोक है। इसका मतलब है यहाँ पे भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे भक्ति हो सके। मतलब भक्ति योग के बारे में भगवान ने बताया ना, जिसमें भगवान बोल रहे हैं कि हमें मनुष्य को वही धर्म एक्सेप्ट करना चाहिए जिससे कि हम लोग भगवान की भक्ति कर सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन व्यक्ति अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावना मुक्त नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते। हम लोग क्या बहुत सारे काम करते रहते हैं, बहुत सारी परोपकार समाज सेवा ये करते रहते हैं। तो कर्म के अलावा यदि हम इन कर्मों से कृष्ण के पास नहीं पहुंच पा रहे या कृष्ण भावना अमृत तक नहीं पहुंच पाते हैं तो ये सारे काम जो है हमारे बेकार है, जिससे हमको कृष्ण नहीं मिल पाएंगे ना। ये सारे कामों से हमें कृष्ण नहीं मिल पाएंगे, ये सारे कामों से हमको क्या मिलेगा? खाली सर्फ मिलेगा। ये सब बना दिए तो हमको क्या मिलेगा? ठीक है, स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। तो हम लोग को पहले तो विश्वास होना चाहिए भगवान में कि हाँ, भगवान ने जो बचा लेंगे कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे जो भी मुश्किल है, जो भी पाप है, उन सबसे हमारी रक्षा कृष्ण ही करेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रगति के लिए कृष्ण को ही अवलंबन समझे। अपने आप को बिल्कुल हमको शरणागति करनी है, जैसे हम करते हैं भगवान को गुनाह के ऊपर करके हमारे कृष्ण बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम भगवान के सामने शरणागति है। तो हमें जैसे छोटा बच्चा माँ के सामने कैसे दोनों हाथ ऊपर करके मम्मी मम्मी उठा बोलता है ना छोटा बच्चा, वैसे हमें भगवान के सामने बोलना है कि भगवान अपने उठा दीजिए, हमें सहारा दीजिए। और बिल्कुल हमें अपने आप को असहाय समझना है कि हम भगवान के लिए बिल्कुल असहाय, हम कुछ भी नहीं है भगवान सामने, हमको ये समझना है। धर्म के बारे में बोला है भगवान ने, जैसे धर्मों का परित्याग करते। तो यहाँ पर धर्म से क्या मतलब? धर्म की बहुत सारी विधियां बताई हैं, ज्ञान, ध्यान, योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान। लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान योग, वो सब दुनिया भर के अष्टांग योग और कर्म योग और पता नहीं क्या ज्ञान योग, बहुत सारे हम ज्ञान योग करते के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करेंगे, है ना। हम तो ज्ञानी बनेंगे। हमारे रिलेशन में भी है जैसे है कि हम ज्ञान पुस्तक पढ़ के हम कृष्ण को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, मात्र कृष्ण के शरण में जाने से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हमारा जो समय वो बर्बाद नहीं होगा। कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकर्षण, इसी श्लोक में आगे बताते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान की जो सुंदर छवि है, कृष्ण कितने सुंदर दिखते हैं, तो हमको उनके प्रति अट्रैक्ट होना चाहिए, हमको आकर्षित होना चाहिए। हमको इधर उधर नहीं देखना चाहिए, हमको सिर्फ कृष्ण के प्रति आकर्षित होना चाहिए क्योंकि बहुत सुंदर है। उनका नाम भी है कृष्ण, कृष्ण का मतलब सर्वाकर्षण। वो सबके लिए क्या होते हैं? सबके लिए आकर्षण का वो केंद्र होते हैं। जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकर्षित होता है और उससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित होता है वह सर्वोच्च योग है। जो भगवान यहाँ पर बताते हैं, मतलब प्रभुपाद जी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे अच्छा योगी कौन है? जो भगवान के प्रति आकर्षित, वही सबसे बड़ा योगी है। बाकी और कोई न कर्म योगी, न ज्ञान योगी, न ध्यान कोई। जो भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा है वही योग। दूसरे शब्द में क्या है कि ये जो श्लोक में संपूर्ण गीता का यही सार है कि कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी, भक्त सभी अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है वही सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं, भगवान जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डरो मत, मेरी शरण में आओ। ऐसा कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों का उद्धार
कर दूंगा। हमें इधर उधर योग ध्यान में जाने की जरूरत नहीं है, हमें इधर उधर कोई योग करने की जरूरत नहीं है, कोई ध्यान योग करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कृष्ण के प्रति आकर्षित होना है और वही हमारा सबसे अच्छा और उचित योग है और वही सर्वोच्च योग है। हरे कृष्ण। कृष्ण ना हम लोग ना लास्ट टाइम याद है क्या? कौन सा ये याद है क्या? परिवार इसका एकादशी स्मरण आपको सुनी है क्या? आपका नाम क्या है? स्वराज। ठीक है ठीक है, आप ऐड करो पीडीएफ भेज दीजिए। धर्म नेताओं की बड़ी समस्या क्या है? मतलब जो अपने आप को धर्मवादी समझते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर है वो ये है कि वहाँ तर्क और विश्वास के बीच संबंध नहीं बन पा रहा है। मतलब वो तर्क देते हैं और जो विश्वास क्या है भगवान के प्रति, तो उन लोगों को जो अपने आप को धर्मवादी समझते हैं उनको भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता है। वो खाली तर्क वितर्क में समय गंवाते रहते हैं। जैसे साइंटिस्ट हो गए, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, खाली तर्क देंगे, है ना, उनको भगवान में विश्वास नहीं होता। वो खाली इधर उधर का बताते रहेंगे, अपना ऐसा होता है अपने ज्ञान के आधार पर वो बात करते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि हम लोग भगवान को किस प्रकार देख सकते हैं, तो कैसे देख सकते हैं? हम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या? लास्ट में डिस्कस करना, अपनी आंखों से हम लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो आंखें, हमारे जो नेत्र है वो अपूर्ण है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों से हम लोग भगवान को नहीं देख सकते। तो कैसे देख सकते हैं हम लोग? हम लोग कहाँ से अपनी दिव्य इंद्रियां लाएंगे, दिव्य आंखें कहाँ से लाएंगे? अपने को तो कोई देगा नहीं ना। अपने इतने अच्छे भी तो भक्त नहीं है कि चलो भगवान को लेके चलो अर्जुन की तरह हमको देख लो, तभी तो नहीं होगा ना। तो क्या करना चाहिए हमको शास्त्र के माध्यम से भगवान को देखना चाहिए। मतलब शास्त्र के माध्यम से हमें ज्ञान अर्जन करना चाहिए। फिर ज्ञान अर्जन करके फिर हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन था हमारी इंद्रियां सीमित है, इसका क्या प्रमाण है? तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा है कि हमारी इंद्रियां सीमित है, मतलब हम अपनी आंखों से सिर्फ लिमिटेड चीजें ही देख सकते हैं, सब कुछ नहीं देख सकते हैं। उसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आकाश में बहुत सारे नक्षत्र हैं, बहुत सारे तारे हैं, हम उनको गिन नहीं सकते, है ना। तो वहां पर हमको पता है कि अनगिनत तारे है ना, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। ये हमको मानना पड़ेगा क्योंकि ये लिखा है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है और इसे हमको ये चीज स्वीकार करना पड़ेगा। तो यही है, इसका क्या प्रमाण है? मतलब शास्त्र प्रमाण। शास्त्र के जरिए हम ये मान सकते हैं कि हमारी इंद्रियां हाथों की सीमित है, हमको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है इसके बारे में। फिर चौथा क्वेश्चन था मनुष्य भगवान के अस्तित्व को स्वीकार क्यों करता है? मनुष्य भगवान के अस्तित्व को स्वीकार क्यों करता है? मतलब भगवान है ऐसा मनुष्य क्यों मानता है? क्यों मानता है कि भगवान है? क्योंकि भगवान के कारण ही कृष्ण भगवान है, भगवान के कारण ही सूर्य का उदय होता है, भगवान के कारण ही चंद्रमा का उदय होता है, भगवान के कारण ही जल में लहरें उठती है, भगवान के कारण ही समुद्र सीमाबद्ध होता है। सीमाबद्ध मतलब जो समुद्र है वो एक दायरे में रहता है ना, नहीं तो फैल जाता है, हम सब फैल जाते हैं। समुद्र को इतनी ही दायरे में रहना है, तो वो दायरा भी कौन तय करता है? नदियों का कलकल होगी भगवान, सूर्य चंद्रमा भगवान के कारण, मतलब भगवान की मर्जी की वजह कुछ भी नहीं होता। तो हमें मानना है कि भगवान का अस्तित्व है। आज हम भी सांस ले रहे हैं तो ये भगवान के कारण। पांचवा क्वेश्चन था इस जगत का कोई नियंत्रण करता है, उसका क्या प्रमाण है? मतलब कोई हम लोग को कंट्रोल कर रहा है, इसका क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है इसका? तो इसका प्रमाण क्या है? भगवान, क्योंकि जो इतनी अच्छी व्यवस्था अभी चल रही है, इतना अच्छे सब कुछ अरेंजमेंट है, हम लोग जी रहे हैं, अपने अपने कर्म कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बढ़िया से हम लोग को खाने को मिल रहा है, पहनने के लिए मिल रहा है, हम आपस में बातचीत कर पा रहे हैं, हम किसी भी विषय पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो सारा अरेंजमेंट है, कुछ लोग उधर दीजिए, कुछ लोग उधर दीजिए, कुछ राजनीति में, कुछ बिजनेस करे, कुछ नौकरी करे, कुछ कर रहे हैं, सब अलग अलग घर से अपना ऑक्यूपेशन कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है, ये सब कुछ किसके द्वारा है? सारा कुछ भगवान
तय करते हैं। भगवान ने हमें प्रकृति का जो हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, पेड़ पौधे हमें फल फूल मिलते हैं, ये सब कुछ कौन कर रहा है, हमें हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, पानी मिल रहा है, तो ये सारा जो बंदोबस्त है, ये सारा बंदोबस्त भगवान के जरिए हो रहा है। तो इसलिए यही उसका प्रमाण है कि भगवान ही नियंत्रण करता है। तो ये टॉपिक था। अब इस पर आगे हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक पैरा हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहले स्वराज को आप पढ़िए, ये जो जब असुर, वही ढूंढ रहा हूँ मैं तब से। नहीं तो आपको नहीं होगा, आपने भेजा है ना। हाँ मिल रहा, बस वो सप्ताह जो आप बोले ना 11वां था, तो उसको ढूंढ रहा हूँ। 11वां सप्ताह आविष्कार प्रश्न, उसके नीचे आविष्कार प्रश्न देखिए, 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न मिले। सप्ताह 11वां, हाँ मिले। पूरे सप्ताह के लिए कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ सप्ताह 11 सत्संग कीर्तन, हाँ आगे बढ़िए। आध्यात्मिक उन्नति, हाँ आगे बढ़िए। मंगलाचरण, उसके बाद चर्चा का विषय वो आया, प्रसादम, आप सीधे प्रसादम नहीं वैसे ही है आप कौन सा भेजे, आप कौन सा भेज दिए, 28 में वही भेजा। जब असुर हिरण्यकशिपु ने कृष्ण को देखा तो साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, लेकिन भक्त प्रहलाद ने उन्हें अपने प्रिय भगवान के साकार रूप में देखा। जो लोग भगवान को ललकारते हैं वे उन्हें उनके नृशंस रूप में देखेंगे, किंतु जो उनकी भक्ति करते हैं वे उन्हें उनके साकार रूप में देखेंगे। प्रत्यक्ष दशा में प्रत्येक व्यक्ति भगवान को देखेगा। ईमानदार व्यक्ति सदैव सर्वत्र कृष्ण के दर्शन कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, मुझे समझने का प्रयास करो, सर्वत्र मेरा दर्शन करने का प्रयास करो। इस विधि को सुगम बनाने के लिए भगवान कहते हैं, रसो हमाप्सु कौन्तेय, मैं जल का स्वाद हूँ। जब हम प्यासे होते हैं और एक गिलास पानी चाहते हैं तो हम उसे पीते हुए संतुष्ट हो सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हमारी प्यास बुझाने की शक्ति कृष्ण है। इसी प्रकार जो सूर्य का या चंद्र का उदय होता है तो भी हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, प्रावास्मि साक्षी सूर्योयो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा हूँ। और आगे की उन्नत अवस्था में हम कृष्ण का दर्शन प्रत्येक वस्तु के भीतर जीवित शक्ति के रूप में कर सकते हैं। क्या है इसमें क्या है? अरे ना कृष्ण बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ, मतलब पहले बोल रहे कि मैं ही जल का स्वाद हूँ। उसके बाद जैसे कि अगर हमारी जो प्यास बुझाते हैं वो श्री कृष्ण ही है, उनकी शक्ति है जिसकी वजह से हमें संतुष्टि मिलती है। और इस प्रकार से सूर्य का और चंद्र का उदय होता है, तो हम जैसे हम उनके दर्शन करते हैं सूर्य के और चंद्र के, तो ऐसा है कि हम इसी समय श्री कृष्ण के भी दर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही चंद्रमा। मता परंपरम नान्यत्र चित्तधनं गया मयि सर्वमिदं देखना। इस संसार में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, यह निश्चित जान लो कि मैं ही उसका उद्भव तथा प्रलय हूँ। हे धनंजय, अर्जुन को बोल रहे हैं, धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। मुझे वस्तु मुझ पर, प्रत्येक वस्तु मुझ पर आश्रित है, जिस तरह मोटे धागे पर आश्रित रहते हैं। कृष्ण को सरलता से देखा जा सकता है, किंतु वे उन्हें ही दिखते हैं जो उनके भक्त है। जो द्वेषी मूर्ख या बुद्धिहीन है, उनके लिए वो अपने आपको माया के पर्दे में छिपा लेते हैं। ना हम प्रकाशा सर्वस्व योग माया समता
मूढ़ोऽयं न विजानाति लोको नाम कामजनोऽप्यहम्। मैं कभी मूर्ख तथा बुद्धिहीन के सामने प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी नित्य सृजनशील शक्ति से प्रसन्न रहता हूँ। इस प्रकार मोहित जब मुझे अजन्मे तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवद गीता के 7वें अध्याय। यह नित्य सृजनशील शक्ति, यह योग माया जो पुरुषों को बुद्धिहीन से छिपा लेती है, प्रेम से विलीन हो जाती है, यह ब्रह्म संहिता का निर्णय है। आगे क्या पढ़ेंगे? पढ़िए ना तो आगे आपकी बारी। श्लोक आप पढ़ेंगे ना तो माता जी पढ़ेंगे कहाँ से श्लोक से वो श्लोक से संत पायाति। इसमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर किया है वह 24 घंटों अहर्निश अपने हृदय के भीतर कृष्ण के दर्शन कर सकता है। अधिष्ठित भक्त एवं क्वेश्चन है हम जो पढ़े ना उसके ऊपर में भी हमने 5 क्वेश्चन देखे थे ना इसके पहले 5 क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन बाद में आगे है जो अभी ये जो पढ़े हैं ना इसमें से 6, 7, 8, 9 मतलब 4 क्वेश्चन आ गए। तो ये पहला वाला क्वेश्चन है भक्त एवं राक्षसों के भगवत दर्शन में क्या भेद है। पहला पैरा आप पढ़े थे ना, भक्त एवं राक्षसों के भगवत दर्शन में क्या भेद है। भक्त को भगवान के दर्शन कैसे होते हैं और एक राक्षस को भगवान के दर्शन कैसे होते हैं। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि भगवत दोनों के भगवत दर्शन में क्या भेद है, दोनों को कैसे दिखते होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर दिया है कि जो भक्त होते हैं भक्त जो लोग यहाँ देखिए पहले से लिखा है जब असुर हिरण्यकश्यप ने कृष्ण को देखा तो साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, लेकिन भक्त प्रहलाद ने उन्हें अपने प्रिय भगवान के साकार रूप में देखा। मतलब जो असुर होते हैं या जो राक्षस होते हैं उन लोगों को भगवान कहते देखते बिल्कुल मृत्यु रूप में देखते, जब भगवान आएंगे मृत्यु रूप में देखते। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको भगवान कैसे देखते हैं, बिल्कुल साक्षात, जो भगवान को साक्षात अपने को जैसे कृष्ण सामने खड़े ऐसे दिखते। तो वही यहाँ पर दोनों में फर्क है। और दूसरा क्वेश्चन है भगवत द्वेषी भगवान को क्यों नहीं देख पाते और भक्त किस प्रकार भगवान का दर्शन कर पाते। भगवत द्वेषी मतलब जो भगवान से द्वेष करता है वो भगवान को क्यों नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो भगवान को ललकारते रहते हैं। भगवान से द्वेष करते हैं ना, भगवान से गुस्सा करते हैं, मैं तो नहीं मानता भगवान को, ऐसे वाले रहते हैं। तो भगवान को क्या करते हैं, ललकारते रहते हैं, इसलिए वो भगवान को नहीं देख पाते है ना। और भक्त किस प्रकार भगवान का दर्शन कर पाते हैं, भक्त अपनी भक्ति से है ना, प्रेममयी सेवा से प्रेममयी भक्ति से भगवान का दर्शन कर पाते हैं। 8वां क्वेश्चन है अनेक व्यक्ति कहते हैं कि अगर भगवान है तो उन्हें उनका दर्शन चाहिए, तो उसका क्या उत्तर है। अनेक लोग कहते हैं कि अगर भगवान है, जैसे भगवान है ठीक है, लेकिन हमें दर्शन चाहिए, हमें दिखते नहीं भगवान,
तो विग्रह के रूप में भगवान के तो हमें दर्शन चाहिए, भक्ति करो, भक्ति करो, नमन करो। हाँ, मतलब भगवान सिर्फ भक्तों को ही दिखेंगे, भगवान सिर्फ भक्तों को ही दिखते हैं और किसी को नहीं दिखते। तो इसका आंसर ये है, और किसी को नहीं दिखेंगे, सिर्फ भक्तों को। एक क्वेश्चन और इसके आगे, भगवान सब कुछ का कारण होने के उपरांत भी हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? यहाँ पर भी वही चीज है, भगवान सब कुछ है फिर भी हम भगवान को क्यों नहीं देख पाते? वही बात है, हमें क्या बनना पड़ेगा? भक्त बनना पड़ेगा। और मोतियों की माला का उदाहरण देकर व्याख्या करें। यहाँ पर मोती का दिया ना, यहाँ पढ़ा था। हाँ, इस संसार में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, यह जान लो कि मैं ही उसका उद्भव तथा प्रलय हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आश्रित है, जिस तरह मोती धागे पर आश्रित रहते हैं। इसका मतलब मोती धागे पर आश्रित रहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि मोती की माला का उदाहरण दो, कि भगवान हम क्यों नहीं देख पाते, भगवान ही सब कुछ है, मोती की माला से कैसे हम उदाहरण देंगे? धागे पर मोती किसमें टिके होते हैं? जब धागा टूटता है तो सब मोती दिखते हैं, या फिर जब करके, लेकिन मोती तो दिख रहा है लेकिन धागा कहाँ दिख रहा है? हाँ, तो भगवान की तुलना किससे की गई है? धागे से। भगवान धागा है और बाकी सब जीव कौन है? मोती। मोती है ना। तो भगवान दिखते नहीं है लेकिन है ना। तो यही एग्जाम्पल है, यही आप उदाहरण है कि भगवान माले में या मोती की माला में धागे के रूप में विद्यमान रहते हैं, है ना, जो हमें दिखते नहीं लेकिन है। अब अगला क्वेश्चन है, इस जगत में हम किस किस वस्तु के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? आप क्या इन वस्तुओं के दर्शन करते समय वास्तविक रूप में कोई अप्राकृतिक अनुभव लाभ करते हैं? मतलब हम किन किन वस्तु के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, ये नाम वस्तु, वस्तु विग्रह सेवा। हाँ, ये तो हम पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। वस्तु मतलब हम किन किन वस्तु के माध्यम, जैसे यहाँ पर वस्तु हम कह सकते हैं कि जैसे सूर्य है, जैसे चंद्रमा, जैसे पानी है, जैसे हवा है, हम इनके माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, जल का स्वाद चाँद पे लिखा है ना। हाँ, मैं जल में, भगवान बोल रहे हैं कि मुझे समझने का प्रयास करो और सर्वत्र मेरा दर्शन करने का प्रयास करो। ये बोल रहे हैं भगवान कि मैं जल में जल का स्वाद हूँ। हम पानी पीते हैं, मतलब इसके उदाहरण ऐसा होगा जैसे कि हम प्यासे है तो आपसे पानी मांगे तो पानी किसमें दिया? गिलास, गिलास वस्तु है। और पानी भगवान है, उसको पीने पर मुझे प्यास बुझती है। उसी प्रकार वो है वस्तु, वो वस्तु वही यहाँ पर भी वही लिखा है। वस्तु को मतलब हम इन वस्तुओं के माध्यम से भगवान का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि पानी हमने पिया, ठीक है, पानी पिया तो हम पानी का स्वाद होता है बराबर। हमको पानी का स्वाद मिला, हमें बहुत अच्छा लगा, हम तृप्त हो गए। तो हमने क्या अनुभव किया? बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा फील करते हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना, आनंद आता है। तो वही हमारी प्यास किससे बुझ गई है? पानी से बुझ गई है। तो यहाँ पर पानी क्या है? कृष्ण है। पानी कृष्ण है, मतलब वो जो शक्ति है जिसने हमारी प्यास बुझाई है वो कृष्ण है। तो हम इस तरह से कृष्ण का अनुभव कर सकते हैं। उसी तरह से सूर्य है, चंद्रमा है, सूर्य उगता है, हम अरे वाह अच्छा हुआ, सूर्य के दर्शन हो गए हैं। तो चल में हम सूर्य के माध्यम से भगवान के दर्शन चंद्रमा उदित होता है तो हमको अच्छा लगता है, चांदी रात अच्छी लगती है, तो उस तरह के हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, इस विषय से आप क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं जो कि आप अपने जीवन में प्रयोग करना चाहते हैं? तो ये जो भी हमने पढ़े हैं, तो क्या इससे हमको शिक्षा मिलती है? क्या शिक्षा मिलती है? इस जगत के हर काम में भगवान
भगवान ही भगवान। हर वस्तु का उद्गम कृष्ण है। हर प्रत्येक वस्तु का उद्गम कृष्ण है और कृष्ण को सिर्फ भक्ति से ही देखा जा सकता है और भगवान मूर्खों को दर्शन नहीं देते। ये जो श्लोक है ना हम प्रकाशन सर्वस्व योग माया भगवद गीता का 7वां 7.25। मूर्खों के लिए मैं क्या हूँ? प्रकट नहीं हूँ। क्यों प्रकट नहीं हूँ? क्योंकि मैं माया से ढका हुआ हूँ, ऐसा भगवान बोलते हैं। वो मुझे अजन्म को नहीं जान पाते, अजन्म हूँ ऐसा वो समझते हैं, मतलब मुझे वो नहीं जान पाएंगे, कहते हैं माया से ढके हुए। तो ये हो गया। अच्छा, एक और बच्चा है, थोड़ा सा और बच्चा है लास्ट में, ये कंप्लीट कर लेते हैं तो हो जाएगा। ये उपदेशामृत का है थोड़ा सा, तो इसका हेडिंग है भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। जो भक्त होते हैं ना, उसको हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उसको मटेरियल तरीके से हमको नहीं समझना चाहिए कि ये तो मटेरियल है तो ऐसा ही चाहिए तो ऐसा ही चाहिए। भक्त को हमको भौतिकता के आंखों से नहीं देखना चाहिए। इसमें आगे लिखते हैं, अपनी मूल कृष्ण भावना भाविक स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने को शरीर नहीं मानता है। ऐसे भक्त को भौतिकतावादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त मतलब बहुत हाई लेवल पर चेतना है ना, जैसे गुरु महाराज जैसे उस लेवल के लोग होते हैं, वो अपने आप को शरीर नहीं मानते, वो आत्मा मानते हैं। तो ऐसे लोग को हमको भौतिकतावादी नजरों से नहीं देखना चाहिए कि ऐसे ऐसा नहीं, वो उनका लेवल। निस्संदेह भक्त को निम्न कुल में जन्मने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी या आशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। वो शुद्ध भक्त कैसा भी है, हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो ऐसे ही चाहिए, तो आप आगे जाइए तो ऐसा है, उसका शरीर ऐसा है, वो तो काला है, वो तो ऐसा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं, हमको उनकी आत्मा के आधार पर क्या करना चाहिए? परीक्षण करना चाहिए, शरीर के आधार पर नहीं। हाँ, भक्ति। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी भी दूषित नहीं हो सकता। तो शरीर के हिसाब से भक्त को कभी भी आकलन नहीं करना चाहिए, उसकी भक्ति देखना चाहिए हमें। शुद्ध भक्त उस गंगा जल के समान है जैसे कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुद से तथा कीचड़ से लिप्त रहता है, किंतु इससे गंगा जल अपवित्र नहीं होता एवं परमार्थिक जीवन में उन्नत व्यक्ति गंगा जल के गुणागुण का नहीं वरन पवित्रता का विचार कर उसे चलते स्नान करते हैं। जैसे गंगा जल के समान समझना चाहिए शुद्ध भक्त को। कभी कभी गंगा जल बारिश के पानी में रहता है, कभी कभी उसमें कीचड़ भी लग जाता है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये जल गंगा हो गया है, हालांकि है तो गंगा जल ही है ना। तो हमें गंगा जल की पवित्रता का विचार अपने मन में करना चाहिए, वैसे ही जैसे शुद्ध भक्त की भक्ति को हमको सोचना चाहिए और शुद्ध भक्त को हमें पवित्र गंगा जल से तुलना करना चाहिए। ये आज का कंप्लीट हो गया अपना 11वां सप्ताह।